जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 10th के फिजिक्स के एक ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, कह रहा अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। मतलब कि हमको अवतल दर्पण में सिद्ध करके दिखाना है F का मान जो है R/2 होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको इस जगह एक फिगर ड्रॉ कर लेना होगा जो कि अवतल दर्पण को, क्योंकि अवतल दर्पण में ही हमको सिद्ध करके दिखाना है F/R/2, F बराबर R/2। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से पेज में फिगर को ड्रॉ कर लिया ताकि जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम इसमें सिद्ध करके दिखाना है F बराबर R/2। आप क्या करेंगे, यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो फिगर यहाँ पास में ही ड्रॉ करेंगे, तब आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं समझाने के लिए एक छोटे से पेज में इस फिगर को ड्रॉ किया हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अवतल दर्पण लिए हैं, ये वाला MN, और ये है मेरा मुख्य अक्ष जिसको हम प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, ये वाला C से P तक, ये मेरा दर्पण का ध्रुव है। उसके बाद देखिए ये है मेरा आपतित किरण AB, ये किरण आया और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से रिटर्न हो गया, फोकस से। तो चलिए इसी सब चीज़ को हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना MN एक अवतल दर्पण है। क्या लिखेंगे, MN एक क्या है, अवतल दर्पण है। तो देखिए ये सब अपने मन से भाषा बनाकर लिखने का है। जो जो चीज़ इसमें दिया हुआ है हम टोटल चीज़ को लिख देते हैं। और इसका प्रधान अक्ष क्या है, P है। हम लिखेंगे अवतल दर्पण है जिसका क्या है, ये ध्रुव है। सॉरी, यहाँ पे इसका क्या है, ये P ध्रुव है। यहाँ पे लिखेंगे जिसका ध्रुव P है, ध्रुव क्या है, P है, तथा वक्रता केंद्र ये हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र क्या है, C है। लिखेंगे तथा वक्रता केंद्र C है। देखिए यहाँ तक लिख दिए, वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे AB आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से रिटर्न होता है, F से। तो यही चीज़ को हम लिख देंगे, जहां AB एक आपतित किरण है, आपतित किरण है जो प्रधान, देखिए इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो यह जाती किसके, प्रधान अक्ष के समांतर। तो लिखेंगे जो प्रधान अक्ष के समांतर आती है, प्रधान अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये भी लिख देंगे, आती है कॉमा दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, F से, लिख देंगे F से गुजरती है। इस तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे। और देखिए, और BC क्या है, मेरा अभिलंब है। लिख देंगे तथा BC अभिलंब है। इस तरह से आपको भी भाषा लिख देना है। अब देखिए इसको हम प्रूव्ड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम प्रमाण। देखिए यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, प्रमाण में हम क्या लिखेंगे। देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, और ये बीचों बीच क्या डाला गया है, अभिलंब। आपको पता होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण
ए बी सी और कौन क्या हो जाएगा, कौन सी बी एफ, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। किस हिसाब से, परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन के नियम कहता है कौन आई जो होता है कौन आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन ए बी सी, ये वाला कौन, कौन ए बी सी, इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, जो आई जो है इस कोण के बारे में, और कौन सी बी एफ, ये जो कौन आर है ये क्या हो जाएगा, बराबर कौन सी बी एफ, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको मान लेंगे समीकरण हम फर्स्ट। अच्छा, किस नियम से बराबर है, हम लिखेंगे परावर्तन, परावर्तन नियम से, नियम से, इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा, अब देखिए ये कोण जो है जिसको हम टी माने हैं, ये कोण बराबर हो जाएगा कोण आई के। क्यों बराबर होगा, तो आप एकांतर कोण पढ़े होंगे। तो देखिए इसके एकांतर ये है, इस आई के एकांतर क्या है, टी है, तो एकांतर के हिसाब से कोण आई कोण टी के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हम लिख देते हैं, लिखेंगे कोण, कोण आई को क्या लिखेंगे, ए बी सी, तो लिखेंगे ए बी सी बराबर हो जाएगा कौन, कोण टी, कोण टी को क्या लिखेंगे, बी सी एफ, तो हम लिखते हैं कोण बी सी एफ, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अच्छा, ये दोनों तो बराबर हुआ है किसके हिसाब से, एकांतर के हिसाब से, ये भी लिख देंगे एकांतर कोण से। इस तरह से ध्यान से लिखते चला जाना है, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, इस तरह से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा, कौन ए बी सी बराबर है कौन किसके, सी बी एफ के, और कौन ए बी सी बराबर है किसके, बी सी एफ के। तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ, इस तरह से इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, इस फिगर को गौर से देखिए, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, बी सी एफ, ये वाला त्रिभुज, इसको गौर से देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है बी सी एफ। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे, लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में। अब देखिए इस त्रिभुज में आपको ध्यान देना होगा, देखिए इस त्रिभुज में कौन आई आर और कौन टी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होंगे। आपको त्रिभुज का नियम पता होना चाहिए, जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होंगे। जैसे टी कोण और आर कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके आमने सामने की, टी के बराबर सामने की भुजा क्या हो जाएगा, बी एफ, और आर के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, सी एफ, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी एफ बराबर सी एफ, इस तरह से इसको मान लेंगे हम समीकरण फोर्थ। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो P कहाँ पे पहुँच जाएगा, B के पास। यदि दर्पण के द्वारक को और छोटा कर देंगे, देखिए यहाँ तो हम बड़ा करके आपको समझाने के लिए मतलब फिगर बनाए हैं, यदि इसको और छोटा कर दें और छोटा कर दें तो P किसके पास पहुँच जाएगा, B के पास। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए P जो है कहाँ किसके पास होगा, B के पास। हम लिखेंगे P B के निकट है, लिखेंगे अर्थात
अर्थात अब देखिए P जो है किसके निकट है, B के निकट, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, PB बराबर क्या हो जाएगा, BF। यह हो जाएगा दोनों बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर, तब BF बराबर PF, क्योंकि देखिए B के पास चल जाएगा कौन, P, तो यहाँ से देखिए BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। तो यहाँ लिख देंगे हम BF बराबर PF। तो देखिए इसको भी हम समीकरण मान लेते हैं, यहाँ समीकरण 4 थे, इसको मान लेते हैं समीकरण 5, इस तरह से। अब इसमें आपको ध्यान देना होगा, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, अब क्या देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए अब यहाँ से देखिए लिखते हैं PC, अब यहाँ से लिखते हैं क्या, PC। तो देखिए PC यदि हम लिखते हैं तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिखना है तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF, CF प्लस PF, ये लिख सकते हैं PC को, क्योंकि यहाँ से यहाँ हो गया PC, तो ये टोटल दूरी को यदि लिखना है तो CF प्लस PF, मतलब FP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, हम लिख देंगे CF प्लस PF, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए CF जो है किसके बराबर है, BF है, BF के बराबर है, और BF किसके बराबर है, PF को। तो यहाँ देखिए CF को हम PF लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे PC, हम क्या लिखेंगे, PC बराबर PF प्लस PF, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तब PC बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2PF। अब यहाँ ध्यान से देखिए PC कह रहा है, तो PC को यहाँ देखिए PC को हम क्या लिख सकते हैं, R, क्योंकि P से लेके C तक की दूरी मेरा त्रिज्या होता है, त्रिज्या को किससे लिखते हैं, R से, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए PF, तो यहाँ देखिए PF को यहाँ फोकस है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, F लिख सकते हैं, लिख देंगे F। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ पे F को इधर कर लेते हैं, R को उधर कर लेते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा मेरा R/2, और यही सिद्ध करके हमको दिखाना था, मतलब तदल में ये हो गया मेरा PROVED, प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ F बराबर R/2 सिद्ध हो गया है, और यहाँ पे देखिए यही कर रहा था F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए, देखिए यही कर रहा था F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।